ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है, सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। अगर तुम आरती जी के बारे में बात करना चाहते हो तो मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं सुननी। नहीं भैया, ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप भाभी को गलत समझ। मेरे लिए भी डिवोर्स पेपर पे साइन करना आसान नहीं था छोटे, लेकिन तुम ही बताओ, आरती जी का कंगन वापस करना, इसका क्या मतलब है? यही ना कि उन्हें इस रिश्ते से कोई लेना देना नहीं। अब बात करने को रहा ही क्या है? कुछ दिनों के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। डोंट वरी छोटे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी वजह से यह रिश्ता हुआ था, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ही रिश्तों का सुख नहीं, चाहे वो हर पिता के साथ प्यार का बंधन हो या चाहे आरती जी के साथ बच्चों के लिए की गई शादी। पापा अब तो आप ठीक हो गए ना? पापा चलिए ना, हमें एनुअल डे की प्रैक्टिस कराने। ठीक है, लेकिन उससे पहले चलो। किसे फोन लगा रही हो शोभा? मैं दूसरी बार आरती को टूटते रिश्ते के बोझ तले घुटते हुए नहीं देख पाऊंगी। मैं गायत्री जी से विनती करूंगी, उन्हें भरोसा दिलाऊंगी कि आज के बाद आरती की तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं अपनी बेइज्जती सह लूंगी, लेकिन आरती का घर, उसकी खुशियां और अंश की उम्मीदों को बिखरने नहीं दूंगी, नहीं टूटने दूंगी मैं ये रिश्ता। क्या बचपना है शोभा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि कोई फायदा नहीं होगा। अरे फिर ये कोशिश क्यों? एक बार फोन करने दीजिए मुझे, एक बार। हेलो। हेलो, मैं शोभा बोल रही हूँ। जी नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, मेरी गायत्री जी से बात करा दो। जी मम्मी जी, शोभा आंटी का फोन है। कह दे मुझे बात नहीं करनी। आंटी वो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। देख लिया ना शोभा, अब तो हो गया विश्वास। इन बड़े लोगों में दया ममता नाम की कोई चीज नहीं होती। मैं हार नहीं मानूंगी, यश जी से बात करूंगी। कोई समझे या ना समझे, लेकिन मेरा मन कहता है कि यश जी मेरी बात जरूर समझेंगे, जरूर समझेंगे वो।
करते हैं, वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। ये ताई जी वैसे बाल बनाओ ना जैसे वो बनाती थी। वो कौन? नहीं मम्मी। नहीं नहीं नहीं, सौतेली मम्मी। पलक, बेटा तुम्हारे लिए मैंगो शेक बनाया है, जाओ किचन में रखा है, जाकर पी लो। अरे वाह, मेरे राजा बेटा ने तो झट से दूध पी लिया और कराटे क्लास भी जा रहा है। क्या बात है? क्योंकि मुझे भी नए पापा की तरह बनना है। आपको पता है बड़ी मम्मी, नए पापा रोज एक्सरसाइज करते हैं और कराटे क्लास भी जाते हैं, इसलिए मैं भी जाऊंगा, है ना मामा? बहुत बातें हो गई अंश, चलो नहीं तो कराटे क्लास के लिए लेट हो जाओगे। चलो उतरो। माँ, मैं अंश को क्लास छोड़कर घर आ जाऊंगी। आरती बेटा, मैं ठीक हूँ माँ, पर वैसे भी मेरे दुख के आड़े अंश की खुशियां तो नहीं आ सकती ना। पूरा विश्वास था आरती अपने आप को संभाल लेगी। झूठ, बिल्कुल झूठ। टूट गई है आरती अंदर से, बिखर गई है। यश जी के साथ की उनके प्यार की जरूरत है आरती, लेकिन ये बात आप नहीं समझे, कभी नहीं। आपको तो सिर्फ उसके चेहरे की मुस्कुराहट नजर आती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये मुस्कुराहट सिर्फ अंश के लिए। पापा, हम बाहर जा रहे घूमने। हाँ बेटा। यश, कहाँ जा रहा है बेटा? तेरा घाव भी भरा नहीं है, तू आराम कर बेटा। मैं ठीक हूँ माँ, घर में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा। चलो बेटा। देखा माँ, यश भैया कितने दुखी हैं। जो कुछ भी हुआ बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों को क्या? आप लोगों ने तो आरती भाभी को घर भेज दिया। अब ना ही भाभी खुश रह पाएंगी और ना ही यश भैया। प्रतीक, अपनी हद में रहकर बात करो। इतना बड़ा नहीं हो गया है तू कि अपनी माँ को नसीहत करे। आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे सामने अब आरती का नाम भी मत लेना। और अब तो चाहे जो भी हो जाए, उस लड़की का साया भी मैं अपने यश पर नहीं पड़ने दूंगी।
मम्मा। यू वेलकम। खाओ। मम्मा अगर मैं पापा होते तो कितना मजा आता ना। पापा पापा वो देखो नई मम्मी। पता नहीं क्यों, लेकिन मन कर रहा है कि अभी इसी वक्त आपसे मिलकर आपसे ये रिश्ता तोड़ने का कारण पूछूं। एक बाप का फर्ज निभाने में कहाँ चूक हो गई थी मुझसे।